बॉन्ड्स क्या होते हैं? सुना तो है, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, बॉन्ड फायदा देंगे, बॉन्ड्स ऊपर उठ रहे हैं। आखिर ये बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बॉन्ड्स हैं क्या? इसको कोई समझाने वाला हो, बिल्कुल समझाएंगे साहब। बॉन्ड्स में समझने के लिए थोड़ा सा एक सिंपल सा एक उदाहरण मान रहे हैं कि कंपनीज के पास में पैसा आता कहाँ से है। पहला ऑप्शन, बैंक से लोन ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन, शेयर्स के माध्यम से पैसा ले लेंगे। अब ये दोनों माध्यम भी पूरे हो गए, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है, तो उसका तीसरा जो ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के माध्यम से भी कंपनियां, यहां तक कि गवर्नमेंट भी, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आते हैं, तो उनके माध्यम से गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती हैं। अब क्या बात है क्वेश्चन कि क्या ये सेफ है? क्या बॉन्ड सेफ हैं? तो जी हाँ, आपके शेयर की तुलना में या म्यूचुअल फंड की तुलना में बॉन्ड्स सेफ हैं। हालांकि ये कोई रिटर्न गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन इन्हें सेफ माना जा सकता है बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में, बाकी शेयर मार्केट या क्रिप्टो वगैरह की तुलना में बॉन्ड्स को अपन सेफ मान सकते हैं। बॉन्ड्स में निवेश कैसे किया जाता है? बॉन्ड्स में निवेश आजकल डिजिटली, पहले फॉर्म फिलिंग वगैरह ये सब प्रोसेस हुआ करता था, बट आजकल सब कुछ डिजिटली हो चुका है। तो बॉन्ड्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपनी इच्छा के अनुसार उस कंपनी के बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। क्या बॉन्ड्स टैक्स सेवर होते हैं? बिल्कुल नहीं। बॉन्ड्स में लगाया हुआ पैसा आपको कहीं किसी तरह की कोई रिबेट नहीं दे रहा। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक बॉन्ड इसी तरीके के डिपार्टमेंट रिलीज करता है जिससे टैक्स में लाभ मिले तो बात अलग है। सामान्य दृष्टिकोण में बॉन्ड्स में लगाए हुए पैसे पर आपको किसी तरह की कोई छूट का प्रावधान नहीं है। अब इसमें एक बॉन्ड आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। यहां पर आपको आयकर में छूट का प्रावधान है। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। आज मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है 70 लाख रुपए में। वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए एडिशनल में मुनाफा लेके और 70 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो उस 50 लाख रुपए के ऊपर मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, उस टैक्स लाइबिलिटी से बचने के मेरे पास में दो तरीके हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने जो अपने प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन से होने वाले टैक्स को बचाने के मेरे पास में दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका है परचेज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर मैं वैसे ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं और 50 लाख रुपए का मुनाफा मैं वहां इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मुझे 1 रुपया भी टैक्स का देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स। ये क्या है? ये वो बॉन्ड्स हैं जहां पर आपने लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल अर्न करी है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको डिपार्टमेंट आपको कुछ रिटर्न्स भी देता है, करीब 2-2.5% के उसमें रिटर्न्स भी मिलेंगे आपको। और वो पैसा आपको 5 या 7 साल का एक टेन्योर होता है, उसके बाद में वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री होगा। तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करी है बॉन्ड्स के बारे में। अगर इससे अलावा भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ अलग हटके आपके पास में क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी उस समस्या, उस प्रश्न का सही उत्तर या सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।